Now we start the new chapter, circle. In last class, you will discuss about the circle. How will you generate it? आपने एक पॉइंट लिया था, एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? फिक्स पॉइंट। सो फर्स्ट थिंग, इसको आप क्या कह रहे हैं? फिक्स पॉइंट है। देन आपने क्या किया? एक फिक्स डिस्टेंस सेलेक्ट की, फिक्स पॉइंट, देन फिक्स डिस्टेंस, और इस फिक्स डिस्टेंस पे इस प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी आपने कलेक्शन की। सो देखिए, ये मेरा पॉइंट है ए, जिसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है। सो एक कांस्टेंट रहेगी, ये बी पॉइंट है, इसकी भी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो इस टाइप से इस प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं उनकी आपने कलेक्शन ली थी, और इसी कलेक्शन को हम क्या कह रहे थे? ये आपका सर्किल था। इस फिक्स पॉइंट को, इसको आपने क्या कहा? फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कह रहे थे? सेंटर। और ये जो आपकी कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कह रहे थे? रेडियस। सो आपके सेंटर और रेडियस आप डिसाइड करेंगे, देन आपको एक सर्किल ऑब्टेन होगा। इस सर्किल से रिलेटेड आपकी डायमीटर है, आपके सेकंड है, आपके पास में सेक्टर है, सेगमेंट है, इस टाइप के आपको क्या करनी है? स्टडी करनी है। और कुछ इस टाइप्स के हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपको एक लाइन सेगमेंट लेनी है और वो लाइन सेगमेंट इस टाइप से होनी चाहिए। देखो, आपने एक PQ लाइन सेगमेंट ली, ये PQ लाइन सेगमेंट इस सर्किल को क्या इंटरसेक्ट कर रही है? नॉट। सो ये क्या है? नॉट इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है? नॉट इंटरसेक्टिंग है। अगर आप इसी सेगमेंट को कुछ इस टाइप से करवा रहे हैं, ये आपका P पॉइंट है, Q पॉइंट है, सो इसने दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या किया है? कट किया है। सो इसको अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, देन इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है PQ लाइन सेगमेंट सर्किल को, देन इसको हम क्या कह रहे हैं? सेकंड। ये आपकी सेकंड है। और अगर यही स्ट्रेट लाइन इसको सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे, इस टाइप से, अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है, सिंगल पॉइंट, ओनली वन पॉइंट है, देन इसको हम क्या कह रहे हैं? टेंजेंट। क्लियर? सो देखिए, सेकंड में इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है और टेंजेंट में इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 1 है, तो सेकंड का यूनिक केस क्या है आपके पास में? टेंजेंट है। सेकंड से ही क्या जनरेट हुई? आपकी टेंजेंट जनरेट हुई है। अब आपके पास में एक टर्म आती है कॉर्ड। ठीक है? सो अगर मैं PQ पॉइंट्स उसकी सर्कमफेरेंस पे लेके आ रहा हूं, देन इसको आपने क्या कहा था? ये आपकी कॉर्ड है। सो सेकंड में एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को दो इंटरसेक्ट पॉइंट कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और कॉर्ड में आपकी जो लाइन सेगमेंट का पोर्शन है जो उस सर्किल के अंदर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। सो इस पार्ट को हम कॉर्ड कह सकते हैं, बट कंप्लीट जो नेम है उसका वो सेकंड। सो इस टाइप से आपने क्या किया? सर्किल के केस में एक टेंजेंट जनरेट की है, और ये टेंजेंट वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कमफेरेंस को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती है? कट करती है। सो ये आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
सो टेंजेंट के केस में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे आपके पास में? 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और सेकंड में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? सो इस टाइप से आपने किसको जनरेट किया? आपने एक टेंजेंट को क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। सेकंड कि अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया, ये एक पी पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस पी पॉइंट पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे हमारा क्या है, हमारा फोकस इस पे है कि इस पी पॉइंट पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग देखिए, हम यहां पे इस एक सिंगल पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पी पॉइंट से पास हो रही है, या लाइन सेगमेंट है? बट इसने 2 पॉइंट पे कट किया है, तो ये मेरा सेकंड है, ना कि टेंजेंट है। अब इसी टाइप से यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये पी पॉइंट से पास होने वाला लाइन सेगमेंट है, बट ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये भी सेकंड है, ये टेंजेंट नहीं है। इस टाइप से हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये भी पी पॉइंट से पास हो रही है, बट ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है। सो इस टाइप से आप एक पॉइंट से इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मुझे टेंजेंट चाहिए, देन वो एक सिंगल ऑब्टेन होगी। सो ये जो मेरी टेंजेंट है, ये एक सिंगल जो इस पी पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। सो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं किसी सर्किल के लिए, तो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, देन वो एक सिंगल ही होगी। अब इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट कि आप कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आपका केस क्या है? पैरेलल टेंजेंट्स। सो यहां पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट है। अब इसी के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पैरेलल है, बट ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, तो सेकंड है इसका नाम। अगेन एक और ड्रॉ करते हैं, ये भी इसके पैरेलल है, बट ये डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, सो ये भी सेकंड है। इस टाइप से देखिए आप यहां पे कितनी ऐसी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी सेकंड है मेरी। बट एट लास्ट देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंगल पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। ये सारे के सारे मेरे केस क्या है, इन केसेस को मैं क्या कहूंगा, ये सेकंड है। बट ओनली ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो अगर मैं पैरेलल टेंजेंट की बात करूं, तो आपके पास में सर्किल में मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? ओनली 2 हो सकती है। हाँ, सेकंड की बात करें, सेकंड जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है। सेकंड कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। बट अगर टेंजेंट की बात करूं, तो टेंजेंट मेरे पास कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। सो सिंगल पॉइंट पे कितनी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं? फिर भी आपका आंसर क्या है? इनफाइनाइट है। और टेंजेंट एक पॉइंट पे देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि सेकंड, सो आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे। और अगर मैं टेंजेंट की बात करूं सिंगल पॉइंट से, सो आपका आंसर कितना होगा? 1। सो इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं, सर्किल के केस में टेंजेंट और सेकंड के लिए स्टडी कर रहे हैं, और आपका टारगेट क्या है? आप टेंजेंट की स्टडी करें, जो कि लिमिटिंग केस है आपकी सेकंड का।